नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह और कई दिनों के बाद सरकार ने पैसा तो दे दिया है पारा शिक्षकों को, लेकिन ऊंट के मुंह में जीरा। जी हां, एक ही महीने का पैसा दिया, इसके बाद अब उनके लिए बड़ा सवाल ये हो गया है कि वो महाजन का या दुकानदारों का कर्जा तोड़े या फिर उस पैसे से अपना घर चलाए। जो 8 से 10 हजार रुपए सैलरी मिलती थी, एक ही महीने का दिया गया है। अक्टूबर महीने की सिर्फ पेमेंट दी गई है। सभी डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट पेमेंट रिलीज कर दिया गया है। गढ़वा जिला, दुमका, साहेबगंज, गोड्डा, हजारीबाग, उसके बाद रांची सहित चाईबासा, जमशेदपुर, हर जिले में पैसा आ गया, लेकिन एक महीने का है। पहले ही झारखंड अब तक न्यूज चैनल ने आपको एक सप्ताह पहले ही बता दिया था कि होली फीकी हो सकती है और इस बार होली पारा शिक्षकों की फीकी ही रहेगी, क्योंकि उन्हें पेमेंट पूरा नहीं मिला, सिर्फ एक महीने का पैसा मिला है। और हमारा प्रश्न ये है कि इसके लिए जिम्मेवार कौन है। आपको बड़ी संख्या में कमेंट करना है कि आप इसके लिए जिम्मेवार किसे मानते हैं, सरकार को, अधिकारियों को, या फिर अष्टमंगल कमेटी को, या स्वयं पारा शिक्षकों को जो अभी तक आंदोलन को बड़ा रूप नहीं दे पाए। आप किसे इसके लिए जिम्मेवार मानते हैं कि इतनी मिन्नत और इतना बड़ा आंदोलन करने के बाद भी सिर्फ एक महीने का पेमेंट दिया गया है, वो भी अक्टूबर महीने का। हालांकि बढ़ा हुआ मानदेय अब लागू हो गया है 1 जनवरी से। 17 जनवरी 2019 को हड़ताल टूटा था, इसके बाद मानदेय बढ़ाने की स्वीकृति मिल गई है। लेकिन अब सवाल ये सामने आ गया है कि क्या पारा शिक्षकों को वेतन इसी प्रकार से दिक्कत के रूप में आगे मिलता रहेगा, क्योंकि होली के पहले सभी लोगों ने उम्मीद किया था कि इन्हें पेमेंट दिया जाएगा, लेकिन हुआ क्या? हुआ ऊंट के मुंह में जीरा। जी हाँ, ये कहानी और ये लोकोक्ति एकदम सटीक बैठती है कि जिसमें पारा शिक्षक कई महीने से इंतजार में थे कि उन्हें 40,000, 50,000, 30,000 रुपया दिया जाएगा एटलीस्ट। कई पारा शिक्षक ने बताया कि उनके ऊपर कर्जा 30,000 का है, कर्जा 40,000 का है, एक महीने का 8 से 10,000 रुपया है, इसमें क्या होगा। कई लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें उम्मीद थी कि पैसा दी जाएगी तो वो इलाज करवाएंगे, ऑपरेशन करवाएंगे, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं हुआ है। और अब बहुत बड़ी मुश्किल और चुनौती है पारा शिक्षकों की लड़ाई की कि आगे वो कैसे होगा, क्योंकि ये इतना कम मानदेय दिया गया। पेमेंट बढ़ाने की स्वीकृति जो 17 जनवरी 2019 को जो बातचीत हुई थी, उसके आधार पर आज रिलीज कर दिया गया। मतलब एक और से ये बताने की कोशिश की गई है कि सरकार आपके साथ खड़ी है और ज्यादा बढ़ी हुई पेमेंट जो है वो 1 जनवरी 2019 से जो पारा शिक्षक ड्यूटी में थे, जो स्ट्राइक में थे, उन्हें पेमेंट नहीं दिया जाएगा। और ये आपको बता दें कि जो कमेटी बनाई गई है, उन्हें ये जिम्मेवारी दी गई है कि वो तय कर लें कि अब आगे क्या होगा। प्रशिक्षित एवं टेट पास वाले को फिलहाल 15,000 रुपये दिया जाएगा। ये उच्च प्राथमिक स्तर में 6 to 8 क्लास में ये किया गया है कि उनको 15,000 प्रति मंथ अब मिलेगा पेमेंट। केवल जो प्रशिक्षित है उनको 13,000 रुपया दिया जाएगा और अप्रशिक्षित लोगों को 11,500। ये 6 to 8 में बढ़ा हुआ वेतन है। 1 to 5 में अगर देखा जाए तो प्रशिक्षित एवं टेट पास जो होंगे उनको 14,000 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि जो पारा शिक्षक टेट पास कर चुके हैं और 1 to 5 में पढ़ा रहे, उनको 14,000 रुपया मिलेगा। केवल प्रशिक्षित जो है टेट पास नहीं किए, उन्हें 12,000 रुपया दिया जाएगा और अप्रशिक्षित जो होंगे उनको 10,500 रुपया दिया जाएगा। तो 2 कैटेगरी है जो पेमेंट बढ़ाई गई है। हालांकि इससे थोड़ी राहत जरूर हुई होगी, लेकिन पहली खबर जो इस समय में है कि पैसा तो आया, होली से 2 दिन पहले पैसा आया, लेकिन ये पैसा किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये पैसा 1 महीने का दिया गया है। हमने 1 सप्ताह पहले ही अपने न्यूज चैनल में बता दिया था कि होली फीकी हो सकती है और एक ही महीने का पेमेंट मिलने के आसार हैं, और वही हुआ। एक ही महीने का पैसा दिया गया। जिस समय हम आपके साथ लाइव आए थे तो हमने लाइव में ही ये घोषणा कर दी थी कि इस बार सैलरी 1 महीने से ज्यादा का नहीं दिया जाएगा, और वही हुआ है। और इसका बहुत बड़ी दिक्कत हुई इस समय में। पारा शिक्षकों के लिए भारी समस्या है कि उनका घर परिवार अब कैसे चलेगा, क्योंकि जिस प्रकार से दिक्कत आई है, अब लगता है कि सरकार को या तो कुछ स्टेप लेना पड़ेगा
या ऐसे ही ये दिक्कत रह जाएगी। हमारे साथ आप ऐसे ही बने रहिएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्कार।